हेलो दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के बारे में सारी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं और कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे काम करती है और कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाते कैसे हैं और ये वैक्सीन कब तक हमारे पास आएगी और हम क्या अपनी जान बचा सकते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आई हूँ आपके पास और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पर सबसे इंटरनल साइड में आपको ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दिखाई देता है और उसके बाद आप क्या देखते हो, आप बाहर क्या देखते हो, बाहर आपका आरएनए दिखाई देता है। और उसके बाद अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर में देखें तो ये सबसे जो मेन क्रिटिकल पोर्शन जो होता है वो स्पाइक प्रोटीन होता है और उसके बाद यहाँ पे एनवेलप प्रोटीन होता है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसी बीमारी पैदा करता है जिसे हम सार्स कहते हैं, SARS। इस सार्स का मतलब क्या है? सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बेसिकली कोरोना वायरस आया कहाँ से है? कोरोना वायरस जो है वो हमारे कंट्री में तो बाद में आया। सबसे पहले ये चाइना में आया और चाइना में जो चमगादड़ या बैट्स होते हैं उनमें ये वायरस पाया जाता है और जिसके कारण ये वायरस आज पूरी दुनिया में फैल गया है और इसके कारण बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है यहाँ पे, जैसे कि आप इन सारे प्रोटीन्स के फंक्शन देख सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन हो गया, ये आरएनए के साथ आरएनए जीनोम के साथ मिलके न्यूक्लियोकैप्सिड बनाता है। आपका स्पाइक प्रोटीन जो है वो होस्ट सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। एनवेलप प्रोटीन क्या करता है, ये एम के साथ इंटरेक्ट करता है वायरल एंड पर और वायरल एनवेलप बनाता है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, COV असेंबली बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की तो कोरोना वायरस में जो सार्स डिजीज होती है, ये जो सार्स डिजीज होती है SARS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब अगर हम सार्स की बात करते हैं तो सार्स जो होता है इसके कारण हमारी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, जो श्वसन प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है इस वायरस के कारण। आगे देखते हैं। अगर हम ये देखें कि ये वायरस कैसे हमारी होस्ट सेल को, हमारा जो शरीर है, हमें कैसे इन्फेक्ट करता है ये वायरस, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका स्पाइक प्रोटीन रहता है, ये जो आप देख रहे हो इस टाइप से जो ये निकला हुआ है, इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। बेसिकली यही क्या होता है, हमारी जो सेल सरफेस होती है उस सेल सरफेस में जाके ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है और इस तरह इस वायरस की एंट्री हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। और जब शरीर के अंदर हमारी एंट्री हो जाती है तो ये वायरस पार्टिकल हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है और जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि लंग इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड, कफ, चेस्ट पेन, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम्स और कॉज। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो कोविड-19 डिजीज है वो बेसिकली कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन है जिसमें आपका जो CO स्टैंड होता है उसका फुल फॉर्म होता है कोरोना, VI मतलब होता है वायरस और D होता है डिजीज। इस तरह कोरोना का ये फुल फॉर्म है, कोविड-19 डिजीज का ये फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज से सिम्टम्स क्या क्या होता है। जैसे कि आप टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं और जितना भी आपको अवेयर करने के लिए जितने भी आप जो अवेयरनेस के जितने भी मीडियम है उन सब में आपने ये देखा होगा और पढ़ा होगा कि इसका सिम्टम जो होता है वो फीवर होता है, कफ होता है और आपको सांस लेने में या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए।
बेसिकली अभी इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। इसकी वैक्सीन बनाई जा रही है जो कि अंडर प्रोसेस है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग देशों ने मिल के इस वैक्सीन के लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन बने, जिसके कारण जितनी भी बहुत सारी जो डेथ्स हो रही हैं आप देख रहे हो, इटली में, यूएस में, जितनी भी जगह आप देख रहे हो, इंडिया में, इतनी जल्दी ये वायरस फैलता है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये बेसिकली ये वायरस जो है वो हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर देता है। इसका ट्रीटमेंट तो बेसिकली यही है कि हम वैक्सीन इसका बनाएं, जिसके कारण इस वैक्सीन के कारण हम इस वायरस से बच सकें और अपनी जान बचा सकें। तो इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन अंडर प्रोसेस है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहा है और जल्द ही ये वैक्सीन आ जाएगी। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसे कि आपने अभी तक तो देख ही लिया कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन मैकेनिज्म क्या होता है। बेसिकली जो वैक्सीन होता है वो एक वायरस या बैक्टीरिया का डेड फॉर्म होता है, जो कि जब हमें अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर बीमारी नहीं पैदा करता, क्योंकि वो डेड फॉर्म में है, वो मृत फॉर्म में है, तो वो बीमारी तो नहीं पैदा करता। पर ये वैक्सीन जो है हमारे शरीर में एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, जिसके कारण उस बीमारी के लिए लड़ने की हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाती है। मतलब हमारे जो दोस्त होते हैं एंटीबॉडी, हमारे दोस्त होते हैं एंटीबॉडी, उसके जनरेट करने को ही, उसके पैदा होने को ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सपोज करिए कि कोई वायरस है, HPV वायरस है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके मैकेनिज्म को देखते हैं, उसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखते हैं। मतलब जैसे DNA से वो RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन बनाएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर उसको डेड फॉर्म में हम अपने ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू अगर इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उस वायरस के अगेंस्ट, मान लीजिए ये वायरस है, तो उस वायरस के अगेंस्ट हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। मतलब बेसिकली क्या पैदा होता है, एंटीबॉडी पैदा होती है। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई शेप का होता है। और ये वायरस जो होता है, ये एंटीबॉडी जो होता है, उस वायरस के लिए क्या होता है, उस वायरस को क्या कर देता है, किल कर देता है, उसको मार देता है, जिसके कारण हमें ये बीमारी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वायरस से, जिनकी बहुत सारी डेथ हो गई है, जो कि क्या है, जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं जो 60 एबव हैं, जिनको पहले से बहुत सारी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनकी डेथ हो रही है। और साथ ही साथ जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 15 लेस हैं, ऐसे बच्चों के अंदर भी क्या हो रहा है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती बहुत ही कम हो जाती है और उस वजह से वो इस वायरस से नहीं लड़ पाते हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि जो यंगस्टर हैं, जो बहुत सारे यंगस्टर हैं, तो वो उनके शरीर में क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, इस वायरस से, इस खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। ऐसा सजेशन भी आया था कि जो व्यक्ति इस बीमारी से बच जा रहा है, जिस बीमारी से बच जा रहा है, तो उसके अंदर की जो एंटीबॉडी है, उस जो ठीक हो गया है, जो कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो गया है, उस पर्सन से अगर हम एंटीबॉडी लेके ऐसे पर्सन में इंजेक्ट करें जो इंसान बीमार है, तो ऐसा कहा गया, ऐसा मतलब एज्यूम किया गया कि मतलब इससे भी जो बीमार पर्सन है, अगर जो इंसान उस बीमारी से ठीक हो चुका है, ये ठीक हो चुका है, इसका एंटीबॉडी अगर हम इस बीमार पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दें तो ये बीमार भी ठीक हो जाएगा। पर इस प्रोसेस को सहमति नहीं मिली, इस प्रोसेस को सरकार ने सहमति नहीं दी, जिस कारण ये प्रोसेस नहीं अप्लाई हो रही है। इस प्रोसेस में भी ये भी डर है कि अगर मान लीजिए ये पर्सन ठीक हो गया है, इस बीमारी से ठीक हो गया है, उसको वायरस हुआ, वायरस होने का उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी थी कि उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, जिसके कारण वो इस वायरस को किल कर दिया, उस वायरस को ख़त्म कर दिया और वो इंसान स्वस्थ हो गया। लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर इसका एंटीबॉडी दूसरे इंसान को अगर हम इंजेक्ट करते हैं, तो
अगर वो ठीक होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। नॉर्मल केस होता तो हम ऐसा मेथड निकाल सकते थे। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम क्या बनाएं, वैक्सीन बनाएं। ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के द्वारा हम अपने शरीर में क्या कर दें, इम्यूनिटी जनरेट करें, जिसके कारण हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, इम्यूनिटी आ जाए। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, बहुत साल लग जाते हैं, 1 से 2 साल लग जाता है। लेकिन अभी क्या है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, सरकार और बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्द ये वैक्सीन मार्केट में लाया जाए। तो दोस्तों, अगर ये वैक्सीन जब तक नहीं बनती हैं तब तक हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप टीवी और न्यूज़पेपर में आप देख ही रहे हो, और लॉकडाउन के समय भी आपको बहुत घर में रह के आपको बहुत सारी जानकारी मिली ही है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी आप घर से बाहर आएँ तो 20 मिनट तक अपने हाथों को अच्छे से धोएं, हाथों को अच्छे से धोएं, साफ़ सफाई रखें। अगर आपको छींक आती है या आपको कफ है तो आप छींकते समय या खांसते समय अगर मान लीजिए रुमाल रखते हैं तो बहुत अच्छा है। रुमाल नहीं है तो आपके जो बगल में है आप हाथ रख के छींकें या हाथ रख के खांसें। और उसके बाद अगर आपको बीमारी है तो आप क्या करें, आप उस हाथ से अपने आँख को, अपने नाक को, अपने मुंह को ना छुएं। और कोशिश करें कि आज सोशल गैदरिंग ना हो, मतलब आप दूर रहें लोगों से। और दूर रहने के साथ ही साथ आप जितनी भी मतलब जैसे हमारी सोशल गैदरिंग हो रही वहाँ पर आप ना जाएं, बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हमेशा क्या करें कि बहुत ही पास ना जाएं किसी के साथ। मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसके एकदम पास मत जाएं, उससे दूर ही रहें। कोशिश करें कि उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। और साथ ही साथ जो भी आपके घर में मान लीजिए टेबल है या डोर है, या मान लीजिए कोई बाहर वाला पर्सन आ रहा है, वो आपके घर में मान लीजिए डोर को छू रहा है या किसी भी चीज़ को छू रहा है, तो आपको डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उससे आप सरफेस को साफ़ करते रहिए, घर में साफ़ सफाई रखिए। अगर मान लीजिए आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप क्या करिए, फेस मास्क या तो आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। अगर आपके पास मार्केट में मान लीजिए आप नहीं खरीद पा रहे हैं, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो आप अपने से भी मास्क बना सकते हैं और अपने मुंह को और अपने नाक को कवर करके ही बाहर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।